हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 1 फरवरी और आज हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स। तो उससे पहले एक कोट देखते हैं, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू। तो हमें अपनी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, हमारे लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच टू कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तंसीक इन जनवरी 2024 इन राजस्थान। तो कौन सी दो कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो अभी हुई है सादा तंसीक जनवरी 2024 में राजस्थान में। तो एक कंट्री जो है वो तो है इंडिया, और दूसरी जो कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है सादा तंसीक एक्सरसाइज में, जो कि हेल्ड हुई है राजस्थान में। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंटीजेंट won द अवार्ड फॉर द बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस। जो अभी 26 जनवरी पे कौन से कंटीजेंट ने बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट का अवार्ड जीता है? तो वो है दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटीजेंट। दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटीजेंट को मिला है बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the estimated total number of snow leopards in India according to the first ever snow leopard population assessment in India? तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड हैं इंडिया में, जो कि अभी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो स्नो लेपर्ड टोटल नंबर है 718। ठीक है, 718 टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड है इंडिया अकॉर्डिंग टू द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट जो अभी हाल ही में हुई है। What is the highest number of snow leopard in India as per the snow leopard population assessment in India? Which state? तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड है, जो कि अभी जो रिपोर्ट आई है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया के द्वारा। तो हाईएस्ट स्नो लेपर्ड इन इंडिया है लद्दाख में। लद्दाख में 400 प्लस स्नो लेपर्ड आउट ऑफ 718, 400 प्लस स्नो लेपर्ड्स लद्दाख में है। Rattle hydro electronic project recently seen in news is built on which river? जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है? ये बनाया गया है चिनाब रिवर के ऊपर। इट इज़ बिल्ट ऑन दी चिनाब रिवर। Which three countries recently announced their withdrawal from the Economic Community of West African States? ये जो ग्रुप है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स एकोवास का, इसमें से कौन सी तीन कंट्री ने विड्रॉल कर लिया है? तो इसमें से जो तीन कंट्री ने विड्रॉल किया है वो है बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर ने विड्रॉ किया है फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो अभी बुर्किना फासो एंड माली एंड नाइजर में रिसेंट में हुआ है मिलिट्री कूप, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे। उस वजह से बुर्किना फासो एंड माली एंड नाइजर ने अपना विड्रॉल कर लिया है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से। दरोजी स्लॉथ बियर, दरोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़, जो हाल ही में न्यूज़ में थी, वो कौन से स्टेट में है? दरोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये जो स्लॉथ बियर है इसकी सेंचुरी, दरोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी, ये लोकेटेड है कर्नाटका में। INS सुमित्रा recently seen in news is what kind of vessel? INS सुमित्रा जो हाल ही में न्यूज़ में था, जिसने रेस्क्यू किए थे फिशरमैन जिन्हें कैप्चर कर लिया गया था, उन्हें INS सुमित्रा ने छुड़ाया था। तो ये जो INS सुमित्रा है ये
किस टाइप का वेसल है, क्या ये फ्रिगेट वेसल है, डेस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो ये है एक पेट्रोल वेसल, ये है पेट्रोल वेसल। Which one of the following is a primary source of mitochondrial coaxial effector F प्रोटीन? तो माइक्रोकॉन्ड्रियल कोएक्सियल इफेक्टर एफ प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स क्या है? तो इसका प्राइमरी सोर्स है बैक्टीरिया। आंसर हमारा हो जाता है सी, बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट प्रोफेसर आर चंपक लक्ष्मी को एडिटेड? तो प्रोफेसर आर चंपक लक्ष्मी ने अभी एक बुक को एडिट करी है, किसके साथ में? तो चंपक लक्ष्मी ने को एडिट करी है रोमिला थापर के साथ में, एंड बुक का नाम है ट्रेडिशनल डिसेंट एंड आइडियोलॉजी एसेज इन हॉनर ऑफ रोमिला थापर। ठीक है, तो द नेम ऑफ द बुक दैट प्रोफेसर आर चंपक लक्ष्मी को एडिटेड, इस बुक का नाम है ट्रेडिशनल डिसेंट एंड आइडियोलॉजी एसेज इन हॉनर ऑफ रोमिला थापर। व्हाट इज द मैक्सिमम नॉट वेंट लेंथ ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड कंगारू लिजर्ड स्पीसीज अगस्तिया गामा एज? जो अभी न्यूली स्पीसीज अगस्तिया गामा एज है, उसकी जो स्नॉट लेंथ है वो कितनी है? जो अभी न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसी अगस्तिया एज, उसकी स्नॉट लेंथ कितनी है? उसकी स्नॉट लेंथ है 4.3 सेंटीमीटर। विच इंडियन वेटलैंड इज नॉट अमंग द 5 recently added to the Ramsar list as of January 2024? अभी हाल ही में जनवरी 2024 में कुछ रामसार लिस्ट में वेटलैंड्स ऐड किए गए हैं। तो इसमें से कौन से वेटलैंड है जो ऐड नहीं किया गया है? तो इसमें से जो पुलकित लेक है ये ऐड नहीं किया गया है, बाकी मगडी खेरे कंजर्वेशन रिजर्व ये ऐड किया गया है। अंशक मुद्रा बर्ड ये हाल ही में ऐड किया गया है जनवरी में। अघाशनी एस्चुअरी ये भी ऐड किया गया है। तो अभी टोटल वेटलैंड्स रामासार साइट्स इंडिया में टोटल हो गई हैं 80। टोटल 80 रामासार साइट्स हैं इंडिया में। What is the IMF estimated forecast for India's GDP growth in the current financial year? तो IMF ने एस्टिमेट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, एंड वो इन्होंने एस्टिमेट की है अराउंड कितना? तो हमारे ऑप्शन है ए बी। ए 6%, 6.2%, 6.3% या 6.7%। तो IMF ने जो एस्टिमेट की है वो है हमारा 6.7% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। What is the duration of the deal that Rolls-Royce has signed with the Azad Engineering for supply of military aircraft engine components? तो अभी हाल ही में आज़ाद इंजीनियरिंग ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट के लिए साइन किया है डील्स विथ रोल्स रॉय। तो ये कितने साल के लिए इन्होंने डील साइन की है रोल्स रॉय के साथ में? तो इन्होंने डील साइन करी है 7 ईयर के लिए। 7 ईयर के लिए डील साइन करी है। तो इसी के साथ हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।